नमस्कार दोस्तों। देखिए माधव कृष्ण सागर गौशाला समिति ढाणी चारण काचवा में 5 दिवसीय करनी कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती दीदी के द्वारा की जाएगी। हमारे बीच में जो है वो माधव कृष्ण गौशाला समिति की जो संचालिका है नवल बाई शाह, जो यहाँ पे पधारे हुए हैं। तो हम इस कथा के बारे में उनसे दो बातचीत करेंगे, जिससे वो बताएंगे कि इस कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। नवल भाई साहब जो है, मुझे लगता है कि शेखा वाटी की एकमात्र संत हैं जो गौशाला का संचालन भी कर रहे हैं, और मैं तो खुद इनकी शिष्या हूँ। तो भाई साहब, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज आप कुछ हमें इस कथा के बारे में जरूर बताएं। जी। सभी को जय गौ माता, जय माधव। ये श्री माधव कृष्ण सागर गौशाला समिति ढाणीचारण में जो ये कथा हो रही है, गोमय करणी कथा। इस करणी कथा की ये विशेषता है कि करणी कथा का जो वाचन कर रही हैं साध्वी जी, वो 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना रैली की साध्वी जी हैं, और जगह जगह घूमकर ये गौ माताओं की सेवा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए संदेश देती हैं और जन जागृति लाती हैं। ये कथा 2 मार्च से 6 मार्च तक होना तय हुई है, और कथा श्रवण का जो समय है वो 1:15 बजे से लेके और 4:15 बजे तक का रहेगा। ये बहुत ही एक सुंदर कथा है। देखिए, जैसे भागवत कथा, कृष्ण कथा, देवी भागवत, राम कथा, ये कुछ ज्यादा प्रचलन में है तो लोग सुनते ज्यादा संख्या में हैं, मतलब भागवत कथाएं इत्यादि ज्यादा होती हैं। लेकिन करणी कथा बहुत कम सुनने में आता है कि कहीं पर करणी कथा हो रही है। तो करणी कथा है, नवीन कथा है, और माँ भगवती करणी जी महाराज जो कि बहुत बड़ी गौ सेविका रही, उनके गौ सेवा वाले पक्ष को भी हम लोग बहुत ही करीब से जानेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तो ये तो बहुत ही सुंदर अवसर है, यदि सभी इसका लाभ लें तो बड़ा आनंद आएगा। जय गौ माता। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि विगत कुछ वर्षों के अंदर जो है वो गौशाला या गौ सेवा की चेतना के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदलाव है ये सकारात्मक है या किस तरह का बदलाव आया है? क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि अब युवा भी काफी गौ सेवा की तरफ जा रहे हैं। तो इस विषय में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल साधना जी, आप ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। वास्तव में मैं भी ये देख रही हूँ कि विगत 10 वर्षों में तो एक जैसी क्रांति आ गई है। कहीं पर भी कोई सड़क पर गोमाता पड़ी हुई है तो लोग उसको उठा रहे हैं, उनकी चिकित्सा कर रहे हैं, उनको सुरक्षित स्थान प्रदान कर रहे हैं। तो वास्तव में ये सोशल मीडिया का कहिए या धर्म का प्रचार कहिए, मैं तो इसको बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि वास्तव में एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। लोग बहुत गोमाता के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, और ऐसे ही यदि हम चलते रहे, बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब देसी गोमाता हर घर में बंधेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक मुख्य सवाल ये करना चाहूंगी कि इस गौ सेवा के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं मीडिया अफेक्ट करती है, नहीं करती? जरूर मीडिया का रोल है। बिल्कुल साहब, सोशल मीडिया और आप जैसे धर्म प्रेमी जो पत्रकार हैं, उनकी बहुत महती भूमिका है इसमें, क्योंकि आप सकारात्मक जो न्यूज है वो दुनिया के बीच में लाते हैं। तो ये बहुत आप लोगों की बहुत सुंदर भूमिका है इसमें। आज भी जैसे कथा का आयोजन, तो कथा के लिए सभी पत्रकार बंधु, आप लोगों ने उनको आमंत्रित किया, वो सभी लोग पधारे। तो आप देखिए ये कितना सकारात्मक परिवर्तन है कि कथा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल महती भूमिका है। तो कुछ आप युवाओं के लिए संदेश देना चाहेंगे भाई साहब, वो जरूर दीजिए। देखिए, गौ माता आधार स्तंभ है हमारी सनातन संस्कृति का, और ये बात हम सुनते तो रहते हैं कि हाँ बिल्कुल आधार है, गौ माता बहुत ही महत्वपूर्ण है, बचाना चाहिए। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? जब हम वास्तव में गाय की शरण में आएंगे। जब तक गौ माता की शरणागति हमने प्राप्त नहीं की, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे, वो केवल बातें ही रह जाएंगी। लेकिन गौ माता की जो शरण में आ गया, उसको पता है कि वो क्या है। गौ माता ऐसी शक्ति, ऐसी महाशक्ति है कि ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, ऐसी कोई वस्तु संसार की नहीं है, ऐसी कोई अभिष्ट कामना नहीं है जो गौ माता पूर्ण नहीं कर सकती है। ऐसी अद्भुत शक्ति यदि संसार में किसी देवी देवता के पास में है तो वो गौ माता के पास में है, क्योंकि गौ माता स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं को अपने भीतर समाहित किए हुए है। तो गौ माता की शरणागति ही सबसे बड़ी है, उसके बाद में चमत्कार तो आप देखते रहेंगे जब उनकी शरण में आएंगे। भाई साहब, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि इस गौशाला का जो नाम है माधव कृष्ण सागर गौशाला, तो हमने सुना है कि इसका जो नाम है वो आपके एक प्रिय हिरण के नाम पे रखा हुआ है। तो प्लीज आप उसके बारे में कुछ बताएं हमको। बिल्कुल साधना जी, ये जो माधव है
ये मेरे हिरण को, मेरा प्रिय जो हिरण था जिसका नाम माधव था, माधव की याद में ही ये गौशाला बनी हुई है। वो मुझे अत्यधिक प्रिय था। वैसे जीव तो सारे ही प्रिय हैं, लेकिन माधव मुझे अत्यधिक प्रिय था। तो जब वो 8 महीने का था तो किसी कारणवश वो मुझसे दूर हो गया, चला गया। तब मैंने उसकी याद में मैंने विचार किया कि क्यों ना एक सेवा प्रकल्प शुरू किया जाए, है ना। हम लोग भी चले जाएंगे धरती से किसी दिन, लेकिन एक संस्था के रूप में जो आज बीज बोया गया है, वो मैं सोचती हूँ कि सदा सर्वदा के लिए ये विद्यमान रहे। और मेरे माधव जो हिरण की गौशाला है, ये सदा सर्वदा के लिए गायों की सेवा के लिए तत्पर रहे। तो बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पधारे। तो मेरा सभी सीकर वासियों से ये अपील रहेगी कि भाई साहब हमारे बीच में लक्ष्मणगढ़ से इस कथा का निमंत्रण देने पधारे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, विशेष रूप से मैं मातृशक्ति को कहना चाहूँगी कि ये 5 दिन उनके लिए अमूल्य है। तो अपना जितना भी घर का काम काज है, जो भी है, उनको सबको छोड़ करके पहले इस करनी कथा में पधारे और इसका जरूर से जरूर आनंद ले और गौ माता का आशीर्वाद प्रदान करें। थैंक यू।